देवपुर नाम के राज्य में विजय प्रताप नाम के एक राजा राज करते थे। राजा विजय प्रताप की दो रानी थी, बड़ी रानी इंदुमती और छोटी रानी रूपवती। परंतु राजा विजय प्रताप को दोनों ही रानी से कोई संतान न हुई। दरअसल बड़ी रानी इंदुमती से जब कोई संतान ना हुई तो राजा ने दूसरा विवाह रूपवती से किया, लेकिन उससे भी राजा की संतान नहीं हुई। राजा विजय प्रताप संतानहीन होने से अत्यंत निराश रहते थे। वे बहुत चिंतित थे कि उनके बाद इस राज्य की देखभाल कौन करेगा। उनकी पहली पत्नी रानी इंदुमती बहुत ही समझदार और संस्कारी थी। यही कारण था कि राजा अपनी बड़ी रानी इंदुमती से बहुत प्रेम करते थे। राजा विजय प्रताप किसी भी कार्य को करने से पहले अपनी बड़ी रानी से सलाह जरूर लेते थे। यही कारण था कि छोटी रानी रूपवती को बहुत जलन होती थी। रानी इंदुमती हर रोज सवेरे स्नान करके भगवान शिव जी की पूजा करती थी और हर दिन नगर के कुछ जरूरतमंद लोगों की सहायता करती थी। भूखे प्यासे लाचार लोगों को भोजन कराती थी। उसके बाद स्वयं अन्न जल ग्रहण करती थी। जबकि रानी रूपवती पूरे दिन सजने संवरने में ही लगी रहती थी। एक दिन रानी इंदुमती सोई हुई थी, तभी उन्हें स्वप्न आता है। भगवान भोलेनाथ उनसे कहते हैं, बेटी, मैं तुम्हारी भक्ति भाव से बहुत ही प्रसन्न हूँ। बताओ बेटी, तुम्हें क्या वरदान चाहिए? रानी इंदुमती ने कहा, बाबा, मुझे एक संतान का वरदान दे दीजिए। जाओ बेटी, मैं तुम्हें पुत्रवती होने का वरदान देता हूँ। तभी रानी इंदुमती की आंख खुल जाती है और वह हाथ जोड़कर भगवान भोलेनाथ का धन्यवाद करती है। फिर भगवान भोलेनाथ की कृपा से जब रानी इंदुमती को गर्व ठहर गया तो वो खुशी से राजा के पास आई और बोली, महाराज, आज हम बहुत खुश हैं। महाराज, आप पिता बनने वाले हैं। यह सुनकर राजा विजय प्रताप बहुत ही खुश हो गए। रानी, हम आपको बता नहीं सकती आज हम कितने खुश हैं। हम आज ही गरीबों में कपड़े दान करेंगे। दूसरी तरफ जब रानी रूपवती को बड़ी रानी के गर्भधारण के बारे में पता चला तो वह गुस्से से भर गई। एक तो महाराज पहले ही बड़ी रानी को मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। यदि उसने किसी पुत्र को जन्म दे दिया तो फिर उनका प्रेम तो बड़ी रानी की तरफ और अधिक बढ़ जाएगा। फिर तो हम उनकी नज़रों में सिर्फ एक दासी बनकर रह जाएंगे। फिर हमारी इस महल में कोई इज्जत नहीं करेगा। मुझे कुछ करना होगा, लेकिन क्या करूं? कुछ समझ नहीं आ रहा। रानी रूपवती कुछ देर तक मन ही मन कुछ सोचती रही। मुझे कुछ ऐसा करना होगा जिससे राजा बड़ी रानी को महल से निकाल दे। फिर महाराज पहले की तरह मुझसे प्यार करने लगेंगे और हमारा खोया हुआ सम्मान फिर से लौट आएगा। फिर छोटी रानी ने अपनी दासी को बुलाया और कहा, सुनो, तुम आज ही पंडित जी के घर जाओ और उनसे कहो कि हमने उन्हें महल में बुलाया है। आज हमारी तरफ से पंडित जी के लिए भोज रखा है। दासी बोली, जी महारानी, हम अभी पंडित जी के पास जाते हैं। उसके बाद शाम को जब पंडित जी महल आए तो छोटी रानी ने उनके सामने तरह तरह के स्वादिष्ट व्यंजन रखवा दिए। उन स्वादिष्ट व्यंजनों को देखकर पंडित जी एकदम प्रसन्न हो उठे और छोटी रानी से बोली, रानी, यह सब क्या है? क्या यह सारा भोजन हमारे लिए बनाया है? रानी रूपवती ने कहा, हाँ पंडित जी, यह भोजन आपके लिए ही बनवाया है। आप निश्चिंत होकर भोजन करिए। फिर पंडित जी भोजन करने बैठ गए और मन ही मन सोचने लगे, छोटी रानी आज हमारी इतनी सेवा क्यों कर रही हैं? आखिर इसका क्या मतलब है? कहीं आज मुझे बलि का बकरा तो नहीं बनाया जा रहा है, जैसे बकरे को पहले खिलाते पिलाते हैं और उसके बाद काट देते हैं। खैर, जो भी होगा, पहले भोजन करते हैं। इतना स्वादिष्ट भोजन तो हमने आज से पहले कभी नहीं किया है। उसके बाद देखते हैं क्या होता है। पंडित जी पेट भर के भोजन करते हैं। उसके बाद पूछते हैं, रानी साहिबा, क्या हम जान सकते हैं
इतनी सेवा सत्कार करने का क्या कारण है? रानी रूपवती बोली, पंडित जी, आपको हमारा एक काम करना होगा। बोलिए रानी साहिबा, हम आपकी सहायता कैसे कर सकते हैं? आपको तो पता ही है कि बड़ी रानी इस समय गर्भवती है और आपको सिर्फ इतना करना है कि महाराज को बड़ी रानी के प्रति भड़काना है और बड़ी रानी पर कोई दोष लगाकर उसे राज्य से निकलवाना है। उनकी योजना सुनकर पंडित जी चौंक जाते हैं। रानी साहिबा, मुझे क्षमा कर देना, मैं यह घोर अपराध नहीं कर सकता। इतने दिनों के बाद तो हमारे महाराज के घर में संतान का सुख आने वाला है और यह खुशी महाराज से मैं कैसे छीन सकता हूँ? यह घोर पाप का कार्य करके मैं नरक में नहीं जाना चाहता। अगर मैंने यह पाप भी कर दिया और किसी दिन राजा को पता चल गया तो वह हमें फांसी पर लटका देंगे और साथ ही साथ आप भी मारी जाओगी। इसलिए आप मुझे क्षमा कर दो। मैं इस कार्य में आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। इतना कहकर पंडित जी वहां से जाने लगते हैं तो छोटी रानी घबरा जाती है और कहती है, मुंह मांगा धन देंगी, आपकी 7 पीढ़ियां बैठी बैठी खाएगी, तब भी धन दौलत खत्म नहीं होगी। इतना कहकर रानी ने अपनी दासी को कहकर सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला पंडित जी के आगे रखवा दिया। सोने के सिक्के से भरा हुआ थैला देखकर पंडित जी की आंखें फटी की फटी रह गई। पंडित के मन में भी वह धन देखकर लोभ उत्पन्न हो गया। इतना धन तो मैं पूरे जीवन में भी नहीं कमा पाऊंगा जितना धन मुझे आज एक झूठ बोलने के लिए मिल रहा है। रानी साहिबा, अगर राजा को पता लग गया मेरे पास इतना धन कहाँ से आया तो मैं क्या करूंगा? पंडित जी, आपको महाराज से भी डरने की कोई जरूरत नहीं है। आप यह धन लेकर किसी दूसरे राज्य में जाकर अपना बाकी का जीवन गुजार सकते हो। फिर पंडित जी रानी की बातों में आ गए और झूठ बोलने के लिए तैयार हो गए। फिर पंडित जी वह सारा धन लेकर अपने घर चले जाते हैं और अगले दिन राजा के पास पहुंचे और उदास होकर राजा के सामने खड़े हो गए। राजा ने जब पंडित जी को अत्यंत चिंतित देखा तो उन्होंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी, आप किस बात के कारण उदास हो? हमें बताइए, क्या हुआ है आपको? फिर पंडित जी ने बड़े ही उदास स्वर में कहा, महाराज, क्या बताऊं, बात ही कुछ ऐसी चिंताजनक है, लेकिन होने को कौन टाल सकता है? राजा बोले, पंडित जी, आप तो बड़े ज्ञानी हो, फिर क्यों चिंता करते हो? कोई ना कोई तो उपाय आप निकाल ही लेंगे। महाराज, अगर समस्या मुझ पर होती तो ठीक भी होता, लेकिन यह समस्या तो आपके ऊपर आने वाली है। इस समस्या को सोच सोच कर मुझे पूरी रात नींद नहीं आई। राजा यह सब सुनकर घबरा गए और पंडित जी से पूछने लगे, ऐसी क्या समस्या है जो आपको इतना चिंतित कर रही है? कृपया मुझे बताइए। पंडित ने कहा, महाराज, मैंने अपने ज्योतिष ज्ञान से पता लगाया है कि आने वाले समय में आपके ऊपर और आपके राज्य के ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली है। काल का समय आने वाला है। राजा ने चौंकते हुए कहा, क्या कह रहे हैं? क्या कोई शत्रु हमारे ऊपर आक्रमण करने की सोच रहा है? पंडित ने कहा, नहीं महाराज, ऐसा नहीं है। मैं आपकी होने वाली संतान को लेकर बड़ा चिंतित हूँ। आपके ऊपर आने वाली विपत्ति आपके किसी शत्रु से नहीं, आपकी होने वाली संतान से प्राप्त होगी। महाराज, आपकी बड़ी रानी की कोख में जो पुत्र पल रहा है वही पुत्र आपकी विपत्ति का कारण है। वह पुत्र आपको बहुत ज्यादा कष्ट देने वाला है। उस बच्चे के जन्म के बाद जैसे ही आप उसे देखेंगी तो उसे देखते ही आप दोनों आंखों से अंधे हो जाएंगे और आपका राज्य भयानक बीमारी की चपेट में आ जाएगा। राज्य के बहुत से लोग बीमारी के कारण मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। पंडित जी की बात सुनकर राजा घबरा गए और फिर उन्होंने लंबी सांस ली और बोले, पंडित जी,
मैं अंधा होकर जीना नहीं चाहता हूँ। कृपया इस विपत्ति से बचने का कोई उपाय बताइए। और हम यह भी नहीं चाहते कि हम संतान के सुख से वंचित रहें। क्या आपके पास कोई ऐसा उपाय है जिससे यह दोनों बातें हो सके? उपाय तो है महाराज, परंतु आप उस उपाय को कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो उपाय बड़ा कठिन है। पंडित जी, आप बस उपाय बताइए, हम कुछ भी करेंगे। महाराज, इसका बस एक ही उपाय है। आपको बड़ी रानी को इस राज्य से बाहर निकालना होगा। यदि आप अपनी बड़ी रानी को त्याग देते हैं, तभी आप इस संकट से खुद को और अपने राज्य को बचा सकते हैं। इसलिए बड़ी रानी को इसी समय राज्य से निकाल दीजिए। इससे आपके ऊपर आने वाली विपत्ति भी टल जाएगी और रानी जहां भी रहेंगी वह सकुशल बच्चे को जन्म भी दे देंगी। राजा विजय प्रताप पंडित जी के ऊपर बहुत विश्वास करते थे, इसलिए वह अपने और राज्य की भलाई के लिए बड़ी रानी को त्यागने का निर्णय करते हैं। उन्होंने एक बार भी पंडित जी पर संदेह नहीं किया। राजा विजय प्रताप ने रानी इंदुमती से कहा, महारानी, पंडित जी कह रहे थे जब बच्चा माँ के पेट में हो तो माँ को अधिक से अधिक तीर्थों के दर्शन करना चाहिए, अधिक से अधिक भगवान का ध्यान करना चाहिए। चलिए, हम कुछ दिनों के लिए तीर्थ स्थलों पर घूम कर आते हैं। बड़ी रानी इंदुमती बेचारी भोली भाली थी। वह राजा की चाल को समझ नहीं पाई कि वह तीर्थों का कहकर उसे राज्य से बाहर छोड़ने जा रहे हैं। इंदुमती ने कहा, महाराज, हमारा 8वां माह लगा हुआ है और इस माह में ज्यादा चलना अच्छा नहीं है। राजा ने कहा, नहीं रानी, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम देखना, जंगल जाकर तुम्हें और हमारे बच्चे को कितनी शांति मिलेगी। अगले दिन राजा और बड़ी रानी अपने रथ में बैठकर महल से निकलते हैं और कई राज्यों तक तो राजा और रानी को रथ में बैठा कर ले गया। जब घना जंगल आया तो राजा ने कहा, महारानी, हमें कुछ देर पैदल ही चलना पड़ेगा, यह रथ आगे नहीं जाएगा। रानी पैदल चलने के लिए मान गई। जब राजा और रानी उस घने जंगल से जा रही थी तब बड़ी रानी ने कहा, महाराज, इतनी देर से चलते चलते मैं थक चुकी हूँ। यहीं किसी वृक्ष के नीचे बैठकर विश्राम करना चाहती हूँ, क्योंकि इस अवस्था में मुझसे ज्यादा नहीं चला जाता। राजा ने कहा, ठीक है महारानी, तुम आराम करो, हम तुम्हारे पास में ही बैठ जाते हैं। इस प्रकार रानी अपने पति के पास एक वृक्ष के नीचे बैठकर आराम करने लगती है। रानी पहले से ही थकी हुई थी, इसलिए उसे जल्दी ही गहरी नींद आ गई। इधर राजा ने एक कागज पर कुछ लिखा और रानी के पास रखकर वहां से चला गया। कुछ समय बाद रानी जब नींद से जागी तो रानी ने अपने पास अपने पति को नहीं पाया। वह एकदम डर के मारे घबरा गई। उसने अपने पास रखे एक कागज को पढ़ा तो पढ़ते ही उसके आंखों से आंसू निकल आए। कागज में लिखा था, हे मेरी प्यारी रानी, मुझे क्षमा कर देना। किसी कारणवश मैं तुम्हारा त्याग कर रहा हूँ। अब तुम चाहे जहाँ जाओ, जहाँ रहो, हमारा तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं है और मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। राजा का वह खत पढ़कर रानी गहरे शोक में डूब जाती है और अपने पति का नाम ले करके उस जंगल में रोती चिल्लाती घूमती रहती है। लेकिन राजा का वहां कहीं भी अता पता नहीं था। वह दुखियारी उसी हालत में कई घंटे इधर उधर भटकती रहती है। रानी थक हार कर एक पेड़ के नीचे बैठ गई और सोचने लगी, आखिर मुझसे भूल क्या हो गई जो राजा ने मुझे त्याग दिया। उन्हें एक बार भी हमारे बच्चे का ख्याल नहीं आया। मैं महाराज को कभी माफ नहीं करूंगी। बड़ी रानी 8 माह के गर्भ को साथ लेकर जंगल में इधर उधर भटकती रही। फिर उसने हिम्मत बांधी और भगवान को याद किया, हे भोलेनाथ, मैं कहाँ जाऊं? मुझे रास्ता दिखाइए। मेरी और मेरे बच्चे की मदद करो। मुझे कुछ रास्ता दिखाओ प्रभु। भगवान की कृपा से उसे एक रास्ता दिखाई दिया।
अब वह उस रास्ते पर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। पूरे दिन भूखी प्यासी रानी उसी रास्ते पर चलती रही। तभी कुछ दूर पर बड़ी रानी को एक कुटिया दिखाई देती है। वह उस कुटिया में चली गई। उस कुटिया में एक बूढ़ी अम्मा रहा करती थी। बूढ़ी अम्मा ने जब बड़ी रानी की हालत देखी तो वह तुरंत बड़ी रानी के पास गई और उसे चारपाई पर बिठाया और बोली, बेटी, तुम कौन हो और इस हालत में यहाँ अकेली जंगल में क्यों भटक रही हो? मुझे बताओ बेटी। उसके बाद रानी इंदुमती ने रोते रोते सारी बात बता दी। रानी की दुख भरी कहानी सुनकर बूढ़ी अम्मा की आंखों में आंसू आ गए। बेटी, तुम चिंता मत करो, यहाँ तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। जब तक मर्जी हो तब तक तुम इस कुटिया में आराम से रह सकती हो। वैसे भी मैं यहाँ अकेली ही रहती हूँ। तुम्हारे रहने से मुझे भी सहारा मिल जाएगा। रानी इंदुमती ने पूछा, अम्मा, आप यहाँ अकेली क्यों रहती हैं? आपका बेटा और बहू नहीं है? बेटी, मेरी भी कोई संतान नहीं थी। मेरे पति के गुजर जाने पर मैं यहाँ जंगल में ही रहती हूँ। आज से तुम मेरी पुत्री हो। मैं तुम्हें बिल्कुल अपनी बेटी की तरह रखूंगी। अब बड़ी रानी बूढ़ी अम्मा के साथ उनकी कुटिया पर रहने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और रानी के प्रसव का समय निकट आ गया और रानी ने अपने बच्चे को जन्म दिया। रानी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। रानी इंदुमती ने उस बालक का नाम शिवा रख दिया। शिवा बड़ी रानी और बूढ़ी अम्मा की देखरेख में बड़ा हो रहा था। वक्त बीतने के साथ अब शिवा 15 वर्ष का हो गया। एक दिन शिवा ने अपनी माँ से पूछा, माँ, मेरे पिता कौन है? आपने कभी मेरे पिता के बारे में नहीं बताया। बड़ी रानी ने शिवा को झूठ बोलते हुए कहा, बेटा, एक राज्य में एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में मैं और तुम्हारे पिता एक दूसरे से बिछड़ गए। मैंने तुम्हारे पिता को ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मुझे कहीं नहीं मिले। फिर मैं यहाँ जंगल में आ गई और यहाँ मेरी मुलाकात अम्मा से हुई, जिन्होंने मुझे एक बेटी की तरह रखा। शिवा ने अपनी माँ की बातों पर विश्वास कर लिया। समय का पहिया ऐसे ही घूमता रहा। अब बूढ़ी अम्मा का अंतिम समय निकट आ गया। उसने शिवा और बड़ी रानी को अपने पास बुलाया और कहा, पुत्री, अब मेरा समय आ गया है। जाने से पहले मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहती हूँ। वह चीज़ तुम्हारे जीवन में बहुत काम आएगी। रानी इंदुमती ने रोते हुए कहा, नहीं अम्मा, ऐसा मत बोलिए। आप चली जाएंगी तो हमारा क्या होगा? अम्मा ने कहा, यह तो प्रकृति का नियम है बेटा। जो आया है उसे जाना भी होगा। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने अपने चारपाई के नीचे से एक चीज़ निकाली, जो एक चमत्कारी झोली थी। उसने वह झोली रानी को सौंपते हुए कहा, इसमें रखा हुआ धन कभी समाप्त नहीं होता। एक बार में इसे जितना धन मांगोगे, यह झोली उतनी ही धन तुमको दे देगी। इतना कहकर बूढ़ी अम्मा ने अपना शरीर त्याग दिया। बूढ़ी अम्मा के जाने के बाद वो दोनों फूट फूट कर रोने लगे। अब वे दोनों माँ बेटे इस कुटिया में अकेले रह गए। उन्होंने बूढ़ी अम्मा का अंतिम संस्कार कर दिया और कुछ दिन तक उस कुटिया में रहे। वहाँ उन्हें बिल्कुल अकेला सा लगता था। कुछ दिनों बाद उन दोनों माँ बेटे ने उस कुटिया को छोड़ दिया। अब उनके पास बूढ़ी अम्मा के द्वारा दी गई वही झोली थी। वह उस झोली से जितना धन चाहते थे उतना धन मांग लेते थे। एक दिन रानी अपने पुत्र शिवा को लेकर अपने नगर को लौट आई, जहां उसके पति का राज्य था। उसने नगर में ही एक छोटा सा घर बनाया और बेटे के साथ वहां चुपचाप रहने लगी। अपने ही नगर में बेटे के साथ रहते हुए उसे 5 वर्ष बीत गए। रानी ने कभी भी अपने राजमहल में जाने का प्रयास नहीं किया और ना ही अपने बेटे को बताया कि यहाँ के जो राजा हैं वही उसके पिता हैं। उधर महल में रानी रूपवती ने महाराज को अपने प्रेम जाल में ऐसा फंसाया कि वह पूरी तरह उसके काबू में आ गए थे। अब राजा अपनी छोटी रानी से बहुत अधिक प्रेम करने लगे थे।
छोटी रानी जो भी कहती थी राजा वही करती थी। इधर मंत्री के मन में भी लालच जाग उठा। वह सोचने लगा, एक दिन यह राजपाट मेरा हो जाएगा। वैसे भी राजा अब दरबार में भी बहुत कम आते हैं, उसका राजकाज हम ही संभालते हैं। जल्दी ही हम इस राजमहल पे कब्जा कर लेंगे। फिर एक दिन राजा अकेले खड़े थे, तभी वहां मंत्री आता है और राजा से बोलता है, महाराज, काफी समय से आप जंगल नहीं गए, क्यों ना आज हम जंगल चलें? राजा ने कहा, ठीक है मंत्री जी, चलिए। वैसे भी हम महल में बोर हो रहे थे। मंत्री और राजा जंगल की ओर निकल पड़ी। सुनसान स्थान पर मंत्री मन ही मन सोचने लगा, यही मौका है महाराज को मारने का। यहाँ कोई नहीं है, अगर कोई पूछेगा तो बोल दूंगा कोई जानवर खा गया। राजा आगे की ओर जा रहे थे, तभी मंत्री जैसे ही पीछे से राजा पर हमला करने लगता है, तभी शिवा पीछे से मंत्री के सिर पर एक पत्थर फेंक के मारता है। मंत्री की आवाज से तभी राजा पीछे मुड़कर देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। तभी शिवा मंत्री की तलवार उठा लेता है। महाराज, आप ठीक हैं? राजा ने कहा, हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। अगर आज तुम नहीं आते तो यह मंत्री मुझे मार देता। इसे पकड़ लो और महल की ओर तुरंत ले चलो। मंत्री गिड़गिड़ाने लगा, महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए, लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। राजा ने कहा, माफ, और तुझ जैसे गद्दार को तो फांसी की सजा मिलेगी। फिर शिवा मंत्री को पकड़कर महल ले आता है और वहां जाकर मंत्री को काल कोठरी में बंद कर दिया जाता है। राजा शिवा से बहुत प्रभावित होता है। बेटा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? शिवा ने कहा, महाराज, मेरा नाम शिवा है और मेरे परिवार में बस मैं और बस मेरी माँ है। राजा बोले, तुम्हारे पिता नहीं हैं और तुम कहाँ रहते हो? शिवा ने बताया, महाराज, मेरे पिता एक मेले में मेरी माँ से बिछड़ गए थे, तब से हम इसी राज्य के जंगल में ही रहते हैं। राजा ने कहा, आज हम भी तुम्हारे साथ जंगल में जाएंगे। हम भी देखना चाहते हैं इतना बहादुर बेटा किस माँ ने पैदा किया है। शिवा बोला, हाँ महाराज, चलिए। इतना कहकर राजा और शिवा जंगल में चले जाते हैं। राजा जैसे ही शिवा के घर जाते हैं वह चौंक जाते हैं और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि उसके सामने उसकी पत्नी खड़ी हुई थी। राजा इंदुमती को देखकर बोले, तुम शिवा की माँ हो? इसका मतलब शिवा हमारा बेटा है? यह सब सुनकर शिवा चौंक जाता है। महाराज, आप हमारे पिता? माँ, महाराज, ये क्या कह रहे हैं? राजा ने कहा, हाँ बेटा, मैं ही तुम्हारा बदनसीब बाप हूँ। उधर बड़ी रानी रोने लगती है और महाराज से कहती है, महाराज, आपने ठीक पहचाना, मैं ही शिवा की माँ हूँ, जिसे आपने मरने के लिए एक जंगल में छोड़ दिया था। आपने तो एक बार भी यह भी पता करने की कोशिश नहीं की कि मैं जिंदा भी हूँ या मर गई। राजा बोले, रानी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं तुम दोनों का गुनहगार हूँ। मैंने तुम दोनों को मरने के लिए जंगल छोड़ दिया और आज हमारे बेटे ने ही हमारी जान बचाई है। रानी इंदुमती ने कहा, महाराज, यह अभागा आपका ही पुत्र है, जिसे आज तक यही नहीं पता था कि उसके पिता कौन है। राजा ने कहा, रानी, अब तुम दोनों मेरे साथ राजमहल चलो, वही तुम्हारा घर है। रानी बोली, महाराज, मैं आपके साथ तभी चलूंगी जब आप मुझे यह बता देंगे कि मुझे आपने उस जंगल में क्यों छोड़ दिया था और किसके कहने पर आपने मेरा त्याग किया था। तब राजा ने अपनी रानी को सारी कहानी कह सुनाई और कहा, रानी, मुझे पंडित ने यह कहा था कि हमारे पुत्र का जन्म होने पर उसे देखते ही मैं अंधा हो जाऊंगा और राज्य पर भयंकर विपत्ति आन पड़ेगी। इसी डर से मैंने तुम्हारा त्याग कर दिया था। यह बात सुनकर शिवा और बड़ी रानी चौंक गए। तभी बड़ी रानी ने कहा, महाराज, अगर पंडित जी की बात सत्य होती तो आप अब तक अंधे हो चुके होते, क्योंकि आपने मेरे पुत्र को देख लिया है।
लेकिन आप तो एकदम सही सलामत है। मुझे लगता है कि पंडित जी ने आपको धोखा दिया था और आपने एक बार इस बात का पता तक करने की कोशिश नहीं की। राजा बोले, हाँ रानी, मुझे माफ कर दीजिए। मेरा पंडित के प्रति अंधविश्वास ने मुझसे मेरी पत्नी और मेरे बेटे को दूर कर दिया। अब तुम दोनों मेरे साथ महल चलो। फिर बड़ी रानी और शिवा राजा के साथ महल चले गए। वहां जाकर राजा ने पंडित जी को अपने पास बुलाया। राजा के आदेश पर सैनिक पंडित जी को पकड़कर ले आए। पंडित बोले, कहिए महाराज, हमें महल क्यों बुलाया है? राजा शिवा की तरफ दिखाते हुए बोले, यह जो मेरे सामने खड़ा है, इसे जानते हो? यह कौन है? पंडित ने कहा, नहीं महाराज। तभी पंडित जी की नजर बड़ी रानी पर पड़ी और वह सारी घटना समझ गए। राजा गुस्से से बोले, तो बताइए पंडित जी, तुमने तो भविष्यवाणी की थी, उसके अनुसार मुझे अंधा हो जाना चाहिए था, क्योंकि मैंने अपने बेटे को देख लिया। यह जो मेरे सामने खड़ा है, यह मेरा ही बेटा है। यह सब सुनकर पंडित जी चौंक जाते हैं। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, इसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। छोटी रानी ने मुझे यह सब कहने को कहा था। उसके बदले मुझे बहुत सारा धन दिया था। मुझे आप क्षमा कर दीजिए महाराज, क्षमा कर दीजिए। तभी राजा क्रोध से भर गया। सैनिकों, इसी वक्त पंडित और छोटी रानी को कारावास में डाल दिया जाए। तभी राजा के आदेश पर पंडित जी और छोटी रानी को कारावास में डाल दिया गया। छोटी रानी राजा के सामने खूब गिड़गिड़ाई और अपनी रिहाई की भीख मांगने लगी, लेकिन राजा ने उनकी एक ना सुनी। अब जब सारी सच्चाई बड़ी रानी के सामने आई, तो बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, चाहे कोई कितना ही सगा संबंधी क्यों ना हो, बिना जांच पड़ताल किए कभी भी विश्वास नहीं करना चाहिए। राजा ने कहा, महारानी, आप सही कह रही हो, मुझे माफ कर दीजिए। अब राजा को भी अपनी गलती का एहसास हो गया था और अब बड़ी रानी ने भी राजा को माफ कर दिया। इस तरह राजा विजय प्रताप अब रानी इंदुमती और शिवा के साथ खुशी खुशी रहने लगी और कुछ समय पश्चात राजा ने शिवा को अपना उत्तराधिकारी बना दिया। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।